नारी के अंदर पहला गुण है विश्रम्भेण, वो पूरे परिवार का विश्वास जीत करके रखे, घर में उसके लिए ताले न डालने पड़े। जो घर में देवी चोरी नहीं करती वो नारी ही नहीं, वो साक्षात लक्ष्मी है, भगवती है, जगदम्बा है। प्राय घरों में होता रहता है, किसी ने जेठानी का चुरा लिया, किसी ने देवरानी का चुरा लिया, कभी सास ने बहू का, कभी बहू ने सास का। हाँ, सास बहू भी आपस में चोरी कर लेती हैं। इनकी धरोहर एक ही जगह है, पियर। विश्रम्भेण वर्णन किया गया है, बताया गया है, वह परिवार का विश्वास जीत करके रहे, सावधानी पूर्वक जीवन जिए, आत्म सोचे न, मन की हृदय की पवित्रता बना करके रखे। काम वासना, दम, द्वेष, लोभ, पाप, अहंकार, इन सबको त्याग करके बड़ी सावधानी पूर्वक। अहंकार भी होता है, किसी धन वाले बाप की बेटी किसी मीडियम परिवार में चली जाए, अरे क्या फटीचर हो तुम, मेरे पापा के पास 27 लाख की गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास। इस बात का अहंकार ना हो। नारी जिसको अच्छा घर मिल गया है, अच्छी ससुराल मिल गई है, वो अपने पियर को कभी गरीब न माने। हाँ, नारी के अंदर यह मद, अभिमान, अहंकार न हो, वह सबका विश्वास जीत करके रखे, ससुराल का भी और मायके का भी। इसको मायका इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां माँ का प्यार मिलता है, माँ का लाड मिलता है, दुलार मिलता है। पियर इसलिए कहते हैं पापा का स्नेह मिलता है। पापा नहीं तो पियर छूटा, माँ नहीं तो मायका छूटा। ये पियर और मायका तब तक ही है जब तक मम्मी पापा हैं, तब तक, फिर कौन पूछता है। नारी को चाहिए ऐसा जीवन जिए, उसको पियर, मायके से और ससुराल से विश्वास न हटे, सब उसका विश्वास करें। हमारी बेटी, हमारी बहू ऐसा कभी नहीं कर सकती, तुम झूठ बोल रहे हो। किसी गलत रास्ते पर पाम न रखे, वो पति का विश्वास जीत करके रहे। आजकल पति पत्नी को, दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास ही नहीं होता, मोबाइल में 10-10 ताले डाल करके रखते हैं। पता नहीं उसमें कौन सी रसखीर धरी है, इतना ताला डालेंगे। मेरे मोबाइल में कोई लॉक नहीं होता, ये पढ़ा है चाहे सो पढ़ो, हाँ, 10-10 लॉक डालेंगे। पता नहीं कौन से मगध के लड्डुआ धर दिए इसमें छिपा करके, ताले डाल करके। ये देवियां भी बड़ी होशियार हैं, ताकती रहती हैं कि कब ये अंदर नहाने को जाए और मैं इसका पूरा मोबाइल चेक करूं ऊपर से नीचे तक, रात्रि को कितने बजे तक जगा है। ऐसा ही होता है। और याद रखिएगा, जहां पति और पत्नी दोनों के जीवन में एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, वह जीवन सुगमता से, आनंद के साथ में जिया नहीं जा सकता। इसलिए नारी का पहला गुण है पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हृदय को जीत करके रहे, विश्वास जीत करके रहे। आप देरी से आ रहे हैं रात्रि को तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, एक बार घर सूचना दे दो कि मुझे 12 बज जाएंगे, थोड़ा जरूरी सा काम है, इंतजार मत करना, मैं आ जाऊंगा। आपको भी कहीं मार्केटिंग, आजकल माताओं के पास एक काम भी तो बढ़ गया है, जो भी कपड़ा लत्ता खरीदना है, आखिर पति के लिए भी खरीदना है तो देवियों को ही जाना पड़ता है, क्योंकि आदमी अपने हिसाब का पहन नहीं सकता। देवी जैसा चाहेगी बेचारे को वैसा ही पहनना पड़ेगा, ये भी कम बढ़ गया। हाँ, कोई एक श्रीमान जी तो जीन्स का पैंट 5-7 जगह से फटा था, यहाँ फटा, यहाँ फटा, नीचे फटा। मैंने कहा भाई इतनी गरीबी आ गई है कि तुम ये फटा हुआ पैंट पहने हो। ये बात था, वो मुझे बड़ा बेकार लग रहा है ये। बोलता है गुरुजी आपको बेकार लग रहा है, लेकिन मेरी घरवाली को ये फटा ही अच्छा लगता है इसलिए पहन लिया, तो वो ही लेके आइए। तो आप बाजार भी जाते हैं तो एक बार उसको सूचना दे दीजिए,
जो देवियां अपने पति को पूछ के काम करती हैं, उन पुरुषों को कमाने में बड़ा उत्साह होता है। वो सोचता है कि घर तो मेरी गृहिणी ने संभाल ही रखा है, मुझे काहे की चिंता है, खूब मेहनत करता है। वो सुबह जाता है तो उसको ऐसे विदा कीजिए जैसे बद्रीनाथ की यात्रा के लिए भेज रहे हो। रात्रि को आता है तो उसको इतने मीठे शब्दों से बोलिए जैसे बेटी ससुराल से आई है और उसको जिन मीठे शब्दों से बात की जाती है उस प्रसन्नता के साथ बात कीजिए। अभी ठीक से बैठा भी नहीं और तुमने राशन की चिट्ठी पकड़ा दी उसके हाथ में, वैसे ऑफिस से परेशान आया और तुमने लो और कटे कटाए पर नमक और डाल दिया आपने। प्रसन्न हो, भोजन करे, उस समय आप बात कर रहे हो तब चक से दे दीजिए। साड़ी मंगाना हो तो सीधे आप दे दोगे तो साड़ी सूड़ा कुछ नहीं आएगा। हाँ, जब देखता है, वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसमें तो माताएं बड़ी होशियार है, वो तभी कहती हैं जी मायके जाना था, पियर जाना था, आप तो बहुत अच्छे हैं। माता ऐसे ही बोलती हैं, पीछे से भले ही ना बोलती हूँ लेकिन आप बहुत अच्छे हैं। क्या हम बड़ाई करें, थैंक यू आपके लिए। मेरी मम्मी भी आपकी बहुत बड़ाई करती है, सुन रहे हो, मेरी माँ बहुत, आपकी जगह पर यदि मैं भी होता तो मेरी ऐसी भाषा होती है। मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ाई करती है, कहती है कुछ भी हो, सगा तो बहुत अच्छा मिला है, दामाद जमाता बहुत अच्छा मिला है। फिर वो कहता है आज बड़ी बड़ाई कर, अरे आप बड़ाई के लायक हैं इसलिए हम बड़ाई कर रहे हैं। फिर वो धीमे धीमे से कह देगी आप बहुत मेहनत करते हैं, मैं घर को इतनी चलाने की कोशिश करती हूँ, और माताओं की आंख में आंसू तो हला ही जाते हैं, देर कहाँ लगती है। मैं बड़ा ध्यान रखती हूँ, मुझे लगता है आप इतनी मेहनत करते हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 9 बजे आते हैं, क्या बताऊँ। भले ही मेरे पास साड़ी नहीं है पर मैं तो यही सोच लेती हूँ कि मैं अपने पति को कहूँगी नहीं कि मुझे साड़ी ला करके दे दो। वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं केरला के टूर पर गया था तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा कंपनी ने पैसा दिया है, भत्ता भुगतान दिया है, बस तू पसंद कर लेना, मैं उधर से आऊँगा सैटरडे को, और तो शिव चौक पर मिल जाना वहाँ पर, तो मैं तो वहाँ से साड़ी दिलवा दूँगा। वो तो बोल ही रही थी, इसीलिए जब खुश हो, प्रसन्न हो, जब आप अपनी मांग रखेंगे पूरी हो जाएगी। और वो परेशान है और आपने वहीं चिट्ठा पकड़ा दिया सामने जाकर के। पति पत्नी का जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो घर को बहुत आनंद दे देता है। घर में मन लड़िए, मन झगड़िए,